Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, we have completed chapter 1 and 2 of your Hornbill book. Beside that, we have also completed 2 of your poems, that is photograph, and the next one is laburnum tree. Now we are going to start the third chapter of your book Hornbill. The name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. So, before starting the chapter, let's discuss the title of the chapter. चैप्टर का जो टाइटल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट. नाउ डिस्कवरिंग, यू नो, डिस्कवरिंग मीन्स टू सर्च. ठीक है, डिस्कवरिंग मीन्स टू सर्च. सो डिस्कवरिंग टट मीन्स इसमें डिस्कवर किया गया है. क्या डिस्कवर किया गया? टट. नाउ द वर्ड टट, टट कोई वर्ड मीनिंग नहीं है बेटा. टट का मतलब होता है एक राजा, उसका नाम है टट. इजिप्ट का एक बहुत फेमस किंग हुआ जिसका नाम रखा, जिसका शॉर्ट नेम है टट. इसको टुट भी कहते हैं कई जगह, टट या टुट. ठीक है, एक्चुअली इसका जो फुल नाम है, इसका जो कंप्लीट नेम है वो है टूटनखामुन, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में टट या टुट कहा जाता है. द चैप्टर इज अबाउट डिस्कवरिंग द टट. अब इसमें क्या डिस्कवर किया गया है, ये बात है सोचने की. एक्चुअली इस चैप्टर में जो टुट है, जो इजिप्ट का एक बहुत फेमस किंग रहा है, वो टीनेज में डाइड हो गया. उसके मरने के बाद बहुत सारी मिस्ट्रीज रही. हाउ ही डाइड, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड हिज डेथ, व्हाट वाज द एज इन विच ही डाइड. तो इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए उसके डेथ के बाद, जो लगभग 3000 साल पहले वो मरा था, उसके मरने के बाद उसके टॉम्ब को, टॉम्ब आप समझते हैं ना, मकबरा मीन्स एक रूम टाइप का होता है जिसके अंदर जो डेड बॉडीज होती हैं उनको दफनाया जाता है, और बाद में लोग वहाँ आके थोड़ा उनको ट्रिब्यूट वगैरह या होमेज पे करने के लिए आते हैं. जैसे ताजमहल भी एक तरह का टॉम्ब है जिसमें शाहजहां और मुमताज महल के जो डेड बॉडीज हैं उनको बरी किया गया है. ठीक है, तो डिस्कवरिंग टट जो है, ये जो टट था इजिप्ट का किंग जिसका नाम था टूटनखामुन, उसके टॉम्ब को डिस्कवर करने की स्टोरी को डिस्क्राइब करता है ये चैप्टर, कि किस तरह उसके टॉम्ब को, उसके मकबरे को डिस्कवर किया गया, उसके डिस्कवरी के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके उसकी डेड बॉडी को, जो एक स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुकी थी अब तक, क्योंकि वो जब टॉम में थी वो एक मम्मी आप सब जानते हैं ना, डेड बॉडी को जो मम्मीफाइड किया जाता था सालों पहले. इजिप्ट में ही ये ट्रेडिशन था कि मरने के बाद जो फेमस लोग होते थे या किंग फेरोज वगैरह, तो उनकी डेड बॉडीज को ना मम्मीफाइड कर देते थे. स्पेशल तरह के मेडिसिन से तैयार किए गए बैंडेजेस से रैप करके रखते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था ऐसे डेड बॉडी प्रिजर्व रहेगी. लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो डेड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, केवल एक स्केलेटन बाकी रह जाता है. तो डिस्कवरिंग टट जो चैप्टर है, इसमें टूटनखामुन के डेड बॉडी को या उसके टॉम्ब को डिस्कवर करा, उसके डिस्कवरी में क्या चैलेंजेस आए, किन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं. इसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टट की डायनेस्टी यानी उसके राजवंश का भी दिया गया है. तो उसकी डायनेस्टी, उसका जो राजवंश था, मीन्स उसकी फैमिली कैसी थी, उससे पहले उसके फोर फादर्स के बारे में बताया गया है. टट से पहले उसके फादर, उसके फोर फादर कैसे थे और उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन करा अपने कंट्री यानी इजिप्ट के लिए. ठीक है, आई होप चैप्टर से टाइटल डिस्कस कर लिया हमने. द सागा कंटिन्यूज. सागा, द वर्ड सागा मीन्स द स्टोरी. ठीक है, कंटिन्यूज मीन्स अभी भी चल रहा है. एक्चुअली जो टुट था या टट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत फेमस किंग था.
ये कह सकते हैं ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स ऑफ इजिप्ट। तो जब वो था तब भी उसकी स्टोरी कंटिन्यू करती रहती थी। और जो ऑथर है A.R. विलियम ये कह रहे हैं कि वो अब मर चुका है, अपने कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन उसके मरने के बाद भी आज भी जो उसकी स्टोरी है वो कंटिन्यू है, वो आज भी चल रही है। इवन नाउ ही इज अ पीस ऑफ, वी कैन से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही इज अ पीस ऑफ अट्रैक्शन फॉर द जनरेशन, फॉर द पीपल। आज भी लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब वो जिंदा था तब तो लोग उसमें इंटरेस्टेड थे ही, कि वो इतना अच्छा राजा था, इतना यंग था, वो केवल एक टीनेजर था। टीनेजर मीन्स 13 से लेकर 19 तक का जो एज ग्रुप होता है उसको हम टीनेज कहते हैं। तो एक ऐसा बॉय, एक ऐसा लड़का जो केवल टीनेज में एक राजा बन गया, वो भी इजिप्ट का, और फिर उसी टाइम वो मर भी गया, तो डेफिनेटली वो बहुत ही फेमस था, वो बहुत ही वी कैन से पॉपुलर था लोगों के बीच में। और इवन मरने के बाद भी वो अभी भी पॉपुलर है, फेमस है, लोग आज भी उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए उसके टॉम को डिस्कवर किया है। तो ये जो उसकी स्टोरी अभी भी कंटिन्यू करती है, ये चैप्टर में बताया है। इट इज़ कंपोज्ड बाय और इट इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑथर का नेम। लेट्स मूव अहेड, स्टार्ट द चैप्टर। देख लीजिए, ये जो फेस बनाया हुआ है जो आपके बुक्स में है, ये टट का वो इमेजिनेटिव फेस है जो उसका स्केलेटन मिलने के बाद उसको फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद शेप में लाया गया, क्योंकि टट तो लगभग 30,000 साल पहले मर चुका है। ठीक है, तो अब तो टट को किसी ने नहीं देखा। ये केवल एक तो जो उसके टॉम पर उसका फेस जो इनग्रेव्ड था उसके बेस पर, प्लस उसकी जो डेड बॉडी मिली, तो उसके स्केलेटन को जो फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग उसके ऊपर एक तरह से इमेजिनेशन करके कि वो जो स्केलेटन था, जो ढांचा था, उसके ऊपर हम इमेजिन करते हैं थ्रू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज दैट व्हाट कुड बी द शेप ऑफ द फेस ऑफ दैट बॉडी। तो वो फेस को इमेजिन करके जो बना गया वो ये फेस निकला था टट का। तो जो आज भी लोग उसको मानते हैं कि टट अपने ज़माने में ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, तो ये उसका फेस है। ये है किंग टट जिसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten. Author is saying he was just a teenager. ऑथर कह रहे हैं कि वो केवल एक टीनेजर था। टीनेजर मैंने आपको बता दिया, अ पर्सन रनिंग बिटवीन द एज ऑफ 13 टू 19, 13 से 19 साल तक की जो उम्र होती है उसको टीनेज कहते हैं। तो ऑथर बता रहा है जब किंग टट की या टुट की डेथ हुई, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वो टीनेजर था। द लास्ट हायर, हायर कहते हैं उत्तराधिकारी को, ठीक है, ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, वो एक ऐसी पावरफुल फैमिली जो कि इजिप्ट की थी, जिसने इजिप्ट के ऊपर रूल किया था, उसका वो लास्ट हायर था, यानी आखिरी उत्तराधिकारी था। उसके बाद से इस डायनेस्टी का या इस राजवंश का अंत हो गया, वो उसका लास्ट उत्तराधिकारी था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, टट की फैमिली ने या उसके फोर फादर्स ने, उसकी डायनेस्टी ने इजिप्ट के ऊपर कई सेंचुरीज तक राज्य किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड, लेडन का मतलब होता है लदा होना, एक तरह से उसके ऊपर कई परतें लपेट देना। और जब वो मर गया तो क्या करा, ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेड टू रेस्ट यहाँ पे मतलब है डेथ से, मीन्स उसके मरने के बाद उसको लेटा दिया गया, मीन्स उसको दफना दिया गया। किसके साथ, लेडन विद गोल्ड, सोने से लाद कर उसको दफना दिया गया। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स स्लोली, फॉरगेटन, और धीरे धीरे उसको भुला दिया गया। मीन्स जब वो मरा उस टाइम तो काफ़ी क्यूरियोसिटी का ये टॉपिक था, और धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूल गए और वो अपनी कब्र में दफन हो गया।
since the discovery of his tomb in 1922. This date is very important in this chapter. तो ऑथर कह रहा है वो भुला दिया गया, लेकिन जब दोबारा से 1922 में उसके टॉम को डिस्कवर किया गया तो फिर से वो तट जो था वो जीवित हो उठा। मीन्स जिसके बारे में लोग भूल गए थे उसको लोगों ने फिर से याद करा, उसकी कहानियां फिर से अलाइव हो गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड मीन्स टू मेक आइडियाज, टू मेक सस्पिशन। लोगों ने अंदाजा लगाया, जो आज की दुनिया के लोग थे, मॉडर्न वर्ल्ड के लोग थे, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू करा अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। वो इस बारे में अपने अंदाजे लगाने लगे कि तट के साथ क्या हुआ होगा, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात के ऊपर अपनी पॉसिबिलिटी रखते थे कि तट का जो है वो मर्डर हुआ था, उसकी डेथ का रीज़न मर्डर था। मीन्स 1922 में दोबारा उसके तट को डिस्कवर किया गया। तट के टॉम को डिस्कवर करने का रीज़न था, लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे कि उसकी डेथ कैसे हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते थे या वो सस्पिशन रखते थे दैट ही मस्ट हैव डाइड बिकॉज ऑफ मर्डर। वो नेचुरल डेथ नहीं मरा है, उसका मर्डर किया था। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। 1922 में उसके तट को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया। अब 1922 के लगभग 80 ईयर्स बाद, ठीक है, फिर दोबारा उसके तट के टॉम को बाहर निकाला गया है। नाउ लिविंग इज टॉम, वो अपने राइटर लिख रहा है कि वो अपने टॉम को छोड़कर फिर वापस बाहर निकला है तट, लगभग 80 साल बाद। 1922 में पहली बार डिस्कवर किया गया और उसके लगभग 80 ईयर्स बाद, ठीक है। ये बात है लगभग 2005 की, यहाँ डेट नहीं लिखी है, वो आपको आगे मिलेगी। फिर से उसके टॉम से उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? Tutt has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. क्योंकि इस टाइम अब तट की जो टुट है उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए बाहर निकाला गया है, ताकि उसकी लाइफ और उसके डेथ के बारे में कुछ नए क्लू लोगों को मिल सके। समझ में आया? दो डेट्स हैं, ध्यान रखिए। एक 1922 सबसे पहली बार उसके टॉम को डिस्कवर किया गया, और उसके लगभग 80 ईयर्स बाद यानी लगभग 2005 में दोबारा तट के टॉम को निकाला गया, क्योंकि 80 ईयर्स में साइंस और एडवांस हो गई और सीटी स्कैन के थ्रू लोग चाहते हैं कि तट की डेड बॉडी को फिर से स्टडी किया जाए, उसके डेथ और लाइफ के बारे में और ज़्यादा क्लूज और डिटेल्स पता करी जाए। एंड प्रोवाइड प्रेशियस डाटा प्रेशियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसका एक रीज़न ये भी है ऑफ बॉयश, पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रेशियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन फॉर द बॉयश फेहरो। फेहरो वर्ड भी इस चैप्टर में आपको काफ़ी जगह रीड करने को मिलेगा। फेहरो का मतलब होता है बेटा किंग। इजिप्टियन लैंग्वेज में फेहरो का मतलब होता है किंग, राजा के लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ऑथर कह रहे हैं AR विलियम्स कि तट के टर्म को डिस्कवर किया जा रहा है ताकि फिर से एक एक्यूरेट, क्योंकि 80 ईयर्स पहले जो साइंस थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, जो डाटा उनको मिला, जो डिटेल्स मिले वो उतने एक्यूरेट नहीं थे, जो शायद अब हम सीटी स्कैन मशीन के थ्रू उसका अब जब सीटी स्कैन किया जाएगा डेड बॉडी का, उसके स्केलेटन का, तो अब जो डाटा मिलेंगे वो बहुत एक्यूरेट होंगे और उनके बेस पर वो क्या तैयार करेंगे, एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, उसका फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। जो मैंने आपको बताया फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन्स उसके ढांचे के ऊपर अंदाजे से फेस, उसकी बॉडी को बनाया जाएगा कि हाउ डिड द बॉय किंग लुक्ड लाइक व्हेन ही वाज अलाइव। इस सारे काम के लिए फिर से उसकी डेड बॉडी को उसके टॉम के बाहर निकाला है। होप this first stanza is clear to you. An angry wind stirred up ghostly dust devils as the King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt
cemetery known as Valley of Kings। ये सारे वर्ड्स को याद रखिएगा जो अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ऑथर बता रहे हैं क्या हुआ जब एन एंग्री विंड, एक गुस्से वाली हवा, मीन्स एक तो शांत ब्रीज जो होती है, कहते हैं जब किंग टट के टॉम को डिस्कवर करके उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, तो इजिप्ट का जो ये डेजर्ट था, यहाँ पर गुस्से वाली मीन्स भयानक तेज हवाएं, वाइल्ड जो विंड्स थी, स्टार्ड अप मीन्स एक तरह से तूफान सा उठ गया उनका एकदम से, जैसे उसकी डेड बॉडी को। गोस्टली डस्ट डेवल्स, उनके उठने से जो वहां पर डस्ट थी डेजर्ट में, वो इस तरह से उड़ने लगी जैसे वो डस्ट के गोस्ट या डेवल्स बन गए हों। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना मम्मी मूवी जो थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जैसे ही मम्मी बाहर आता था तो वो जो डस्ट होती थी या जो सैंड होता था, उसी में मम्मी का जो गोस्टी फेस होता था वो इमर्ज आउट होता था। उसी तरह से ऑथर कह रहा है कि जैसे ही किंग टट की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, तो इजिप्ट का जो डेजर्ट था उसमें भयानक भूतिया और हवाएं बहने लगी, और जिससे जो वहाँ पर डस्ट था ना, उसने डेवल्स का शेप एक्वायर कर लिया। टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब टट को उसके रेस्टिंग प्लेस यानी उसकी कब्र के बाहर, उसके मकबरे के बाहर निकाला गया, तब ये सब हुआ। वो कहाँ दफनाया गया था? इन द एंशियंट इजिप्टियन सीमेंट्री। सीमेंट्री कहते हैं कब्रिस्तान को। जब उसको इजिप्ट के एक एंशियंट यानी प्राचीन कब्रिस्तान में से निकाला गया, जिसका नाम था वैले ऑफ किंग, उस सीमेंट्री, उस कब्रिस्तान का नाम जिसमें टट की डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसका नाम था वैले ऑफ किंग्स। और जब यहाँ से टट की डेड बॉडी को फर्स्ट टाइम निकाला गया, देन all of a sudden the atmosphere changed into something ghosty, and something wrong is going to take place, means the calm and quiet wind, it all of a sudden changed into wild and ghosty wind. There were storms of dust, and the dust was arousing as it is acquiring the shape of devils, means all those indications, all those happenings were indicating that something wrong is going to take place, or they have just disturbed someone from their resting place। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस तट को उसके रेस्टिंग प्लेस से डिस्टर्ब करके निकाल दिया। इस तरह का वहाँ माहौल बन गया। डार्क bellied cloud has suddened across the desert। एकदम से उस डेजर्ट में काले बादल जो थे, suddened across the desert मीन्स डेजर्ट में चारों तरफ मंडराने लगे, मीन्स the desert filled with the dark, enormous, or we can say ominous cloud। ऑल डे, पूरे दिन तो डेजर्ट में डार्क क्लाउड मंडराते रहे, एंड नाउ वर वेलिंग इन स्टार्स, और अब मीन्स पूरे दिन तो बादल छाए रहे जैसे कुछ गलत हो रहा है, काले बादल, और अब का मतलब है शाम का टाइम। और शाम के टाइम कब हुआ, क्या हुआ? वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। जो वेलिंग मीन्स एक तरह से घाटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि शाम के समय उन्होंने जो स्टार्स जो डेजर्ट में चमक रहे थे, उनको कास्केट ग्रे, उनको एक ग्रे कलर के जैसे कास्केट में उनको रख दिया, मीन्स ढक दिया, छुपा दिया। उन काले बादलों ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा है, जैसा लग रहा है कि जो स्टार्स जो उस डेजर्ट में चमक रहे हैं, उनको एक ग्रे कलर के कास्केट में उन्होंने छुपा दिया है। मीन्स देयर इज all over darkness throughout the day, and even during the evening time when Tut was taken out from his resting place, or we can say from his grave, from his tomb। जब उसको निकाला गया, चारों तरफ काला अंधकार छा गया था बादलों का, और तूफान आना शुरू हो गए, तूफान आ गए और माहौल खराब हो गया। It was 6 PM। अभी डेट उसने और टाइम बता दिया कि ये 6 PM का टाइम था, शाम के 6 बजे का टाइम था, ऑन जनवरी 2005। जो मैंने आपको पहले बताया था ना, डेट आगे आएगी बेटा आपकी,
उसमें लिखा था, इससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि लगभग, देखिए लिखा था ना कि 80 ईयर्स के बाद टट के टॉम को निकाला गया। 1922 में फर्स्ट डिस्कवर किया गया, उसके 80 ईयर्स बाद दोबारा निकाला गया। तो जब ये दोबारा निकाला गया था सीटी स्कैन के लिए, उस टाइम पे डेट थी 5 जनवरी 2005, ठीक है, शाम को 6 बजे। और क्या माहौल हो गया वो हम पढ़ चुके हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लेडेड हैड first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. मैंने कहा था 30 ईयर्स, वो 30 ईयर्स नहीं है बेटा, 3000 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें एक नई डेट और आपको मिल गई कि टट लगभग 3300 साल पहले मर चुका था। उसके मरने के बाद सबसे पहले हम पूरी डेट्स को रिवाइज करा देती मैं आपको। वो टट डाइड नियरली 3300 years ago, and after his death in the year 1922 his tomb was first discovered. 1922 के बाद फिर दोबारा से उसके लगभग 80 ईयर्स बाद, जो कि टाइम था नियर अबाउट, वो एक्यूरेट डेट दे रखी है 5 जनवरी 2005, फिर से टट के टॉम को डिस्कवर किया गया है। ताकि उसका पर्पस क्या था, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी। ये ट्रुथ है कि इतनी सारी ममीज हुई हैं इजिप्टियन हिस्ट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ममी जो रही है वो टट की या टूटनखामुन की रही है। उसका रीज़न भी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, क्यों रही है। ग्लेडेड हेड, क्योंकि उसका जो मम्मी का हेड था वो ग्लेडेड था, ग्लेडेड विद गोल्ड, वो सोने की परतों से चढ़ा हुआ था। फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, उसको पहली बार एक ऐसी कब्र को या एक ऐसे ताबूत को जिसका सोने का सिर बना हुआ था, उसको पहली बार सीटी स्कैनर में ले जाया जा रहा था, डाला जा रहा था। किसके लिए, टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल, लिंगरिंग मीन्स अनसुलझी, अनसॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जो उसकी अनसॉल्व्ड मेडिकल मिस्ट्रीज थी। किसकी, दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे यंग रूलर। कौन है वो यंग रूलर, वो है ट्यूटनखामुन या टट, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। ये यंग रूलर जो लगभग 3300 साल पहले मरा था, और उसकी डेथ की जो मिस्ट्रीज अनसॉल्व रह गई थी, उन मिस्ट्रीज को प्रूवे करने के लिए, यानी उनको सुलझाने के लिए, इसकी डेड बॉडी को जनवरी 5, 2005 में फिर से इसके टॉम्ब के बाहर निकाला गया, ताकि उसको पहली बार सीटी स्कैनर मशीन में डालकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसका ये पर्पस था, ठीक है, इतना समझ के रखिए। आगे एक स्टेंजा और रीड कर लेते हैं, एक पैराग्राफ। All afternoon, the unusual line of tourists from round the world has descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब इस स्टेंजा में ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है कि जब टट के टॉम्ब को डिस्कवर किया गया तो क्या हुआ उस टाइम पे, कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे उन लोगों का रिएक्शन था, और जब उसके टॉम्ब को निकाला गया तो क्या लोगों ने देखा, क्या डिस्कवरीज हुई, ये सब इस स्टेंजा में बताया। ऑथर बता रहा है ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, मीन्स वो सुबह से लेकर इस काम में लग गए थे, और पूरी दोपहर क्या हुआ उस दिन, मीन्स 5 जनवरी 2005 को, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए थे और वो लाइन बनाकर क्या करते रहे, डिसेंडेड, नीचे उतरे, इनटू द क्रैम्पेड, क्रैम्पेड कहते हैं एक सकरे, यानी एक छोटे सकरे से कमरे में, रॉक्ड कट, जो कि एक रॉक को कट कर बनाया गया था, टॉम सम 26 फीट अंडर ग्राउंड, जो जमीन को काट कर लगभग 26 फीट नीचे जमीन के एक टॉम बनाया गया था, टू पे देयर रिस्पेक्ट, ताकि वो वहां जाकर, टूरिस्ट वहां जाकर तट को रिस्पेक्ट दे सके या उसको होमेज दे सके। जैसे हम लोग भी तो मतलब जब भी कोई कहीं जाता है, जैसे
ताजमहल वगैरह जाते हैं, वहाँ जो टॉम है तो लोग क्यों जाते हैं वहाँ? जस्ट टू प्रे, जस्ट टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द डेड बॉडीज। तो वही हो रहा है, ऑथर कह रहा है कि उस आफ्टरनून पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए थे ताकि वो अर्थ के 26 अंडरग्राउंड जाके, जमीन में 26 फीट नीचे जाके उस चट्टान के बने हुए टॉम में जाकर तट के डेड बॉडी को रिस्पेक्ट दे सकें, होमेज दे सकें, उसको ट्रिब्यूट दे सकें। दे गेज्ड एट मोराल्स, मोराल्स कहते हैं वो पेंटिंग्स जो वॉल पर बनी होती हैं और जो कहीं ना कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। पुराने ज़माने में दीवारों पर भी जो पेंटिंग्स बनती थी वो उस टाइम के ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती हुई बनती थी। अभी भी अगर हम कहीं घूमने जाएंगे, जैसे मेरे माइंड में अभी रिसेंट आ रहे हैं एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को जाएंगे देखने, तो वहाँ जो वॉल्स हैं मंदिर की, उनके ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो है वो इंग्रेव्ड की गई है, पत्थरों को काट कर बनाई है, और वो सारी पेंटिंग्स कुछ ना कुछ स्टोरीज को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, तो मोराल्स उस तरह के पेंटिंग्स या इंग्रेव्ड स्टेच्यूज को कहते हैं जो वॉल पर बनते हैं। तो क्या हुआ था, दे गेज्ड एट द मोरल, जब टूरिस्ट उस टॉम में एंटर करे, मीन्स जमीन के नीचे उतरकर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके उस रूम के अंदर तट का जो ग्रेव था वो रखा हुआ था, जो टॉम था। ठीक है, तो जब टूरिस्ट ने उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा दीवारों पर मोरल्स बने हुए थे, मीन्स पेंटिंग्स बने हुए थे बड़े अच्छे अच्छे, और वो उनको गेज कर रहे थे, उनको ध्यान से देख रहे थे, वो बहुत सुंदर थे। ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, ब्यूरियल चैम्बर कहते हैं जो उसको दफनाने वाला कमरा था जिसमें टट का टॉम रखा था, उसकी वॉल्स के ऊपर मोरल्स बने थे और टूरिस्ट उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टर्ट्स ग्लेडेड फेस, अब तट का ग्लेडेड फेस क्या है, वो पियर्ड कर रहे थे, मीन्स देख रहे थे तट के ग्लेडेड फेस को, क्योंकि जो तट का कब्र था जिसको हम कहते हैं कॉफिन, जो कॉफिन था, कॉफिन आप सब जानते हैं ना, जिसके अंदर डेड बॉडी को रखकर बरी किया जाता है जमीन में, तो तट का बॉडी भी, जो कॉफिन भी था वो बहुत स्पेशल था, वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, और उसके कॉफिन के ऊपर एक फेस का डिजाइन बना हुआ था, उभरा हुआ, इनग्रेव्ड किया हुआ, और वो जो फेस था वो डिजाइन वही इनग्रेव किया गया था जो तट का फेस था। तो सभी टूरिस्ट उसके ग्रेव या उसके कॉफिन के ऊपर बने हुए उस गोल्ड के इनग्रेव्ड फेस को बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो क्या था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उसका जो कॉफिन था वो नॉर्मल शेप का नहीं था, वो भी किसके शेप का था, मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, वो मम्मी की शेप का था, मीन्स उस कॉफिन की भी शेप उस डेड बॉडी की तरह बनाई गई थी, जिस जो डेड बॉडी उसके अंदर रखी गई थी, और इसलिए उसके फेस को भी तट के फेस की तरह इनग्रेव करके उभार के बनाया गया था। तो सारे टूरिस्ट उस कॉफिन को बहुत ध्यान से देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज द सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल ऑफ देम। सम विजिटर्स रीड द गाइड बुक्स, कुछ विजिटर्स जो थे अपने हाथों में गाइड बुक्स लाए थे, उनको पढ़ रहे थे इन अ विस्पर, और वो आपस में विस्पर कर रहे थे, एक दूसरे से बुदबुदाकर या फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, जबकि कुछ विजिटर्स या टूरिस्ट एकदम अमेज्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, तो वो चुपचाप खड़े हुए थे और देख रहे थे चारों तरफ क्या है। परहैप्स पॉन्डरिंग, क्योंकि वो शायद पॉन्डर कर रहे थे, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक, किसी चीज पर गहन विचार करना, क्योंकि वो सोच रहे थे, वो सोच में पड़ गए थे तट के टॉम को देखकर, किस बारे में, टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, क्योंकि वो सोच में पड़ गए थे कि क्या रीजन हुए होंगे कि एक छोटा सा लड़का जो केवल अपने लेट टीन्स में था, मतलब लगभग 15 के बाद की एज रही होगी उसकी, वो किस तरह एक अनटाइमली डेथ को मीट कर गया, उसको कैसे ये अनटाइमली डेथ आ गई। और वंडरिंग, और उन्हें वंडर था, वो सरप्राइज थे, विद अ शिवर, और वो सरप्राइज के साथ साथ उनकी बॉडी में एक शिवरिंग भी हो रही थी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। इफ द फेरोज कर्स, क्योंकि उनके माइंड में एक बात थी, उन्होंने सुन रखा था फेरोज, फेरो यानी राजा के कर्ज के बारे में, यहाँ आने से पहले कई विजिटर्स ने उस श्राप के बारे में सुना था जो इस मकबरे से जुड़ा हुआ था, इस ग्रेव से जुड़ा हुआ था, और वो क्या था, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू।
एक श्राप इस ग्रेव के साथ जुड़ा हुआ था कि जो भी इस ग्रेव को छुएगा या जो भी इस ग्रेव को टच करेगा या कोई भी इस ग्रेव में से डेड बॉडी को निकालेगा, मीन्स कुछ भी इस ग्रेव के साथ करा जाएगा, तो क्या होगा, उसके साथ डेथ या मिसफॉर्च्यून, या तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या उसके साथ बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून होगा। और ऐसा कर्ज, ऐसा जो श्राप था वो इस डेड बॉडी के साथ एसोसिएट था, और लोग डर रहे थे कहीं ये श्राप सच ना हो जाए, क्योंकि वो लोग वहाँ आए थे उसे देखने के लिए, उनके अंदर एक्साइटमेंट था, क्यूरियोसिटी थी, तो वो आए थे देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था, मे दे नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ द कर्स which is associated with the dead body of Tut. So somewhere they are afraid of that. Okay students, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। जितना पढ़ा है उसके नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की समरी भी दे दी है। समरी आपको अपने नोटबुक्स में लिखनी है चैप्टर वाइज। जितने भी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, चैप्टर 1, 2, 3 एंड ऑल द 2 पोएम्स, वो सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको अपने नोटबुक्स में चैप्टर वाइज लिखने हैं, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और वो रिकॉर्ड आपको मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों की नोटबुक साथ के साथ प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। चलिए इतना काम करके रखिए, रिवाइज करके रखिए, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।